अगर आप क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हैं और आपके पास कोई क्रिकेट ऑफिशियल आया है और आपको ये कह रहा है कि यार आ जाओ एक दो मैच खेल लो, या आप ने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, आप कोई और काम करते हैं, कोई बर्गर का रेडा लगाता है, कोई मजदूरी करता है, और आपको कोई क्रिकेट ऑफिशियल आज के दिनों में ये कहे कि यार आ जाओ एक दो दिन कोई मैच खेल लो ये वो, तो उनके धोखे में नहीं आइएगा। असल में मसला ये है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्रूटनी का ऐलान किया है। अब स्क्रूटनी जो है वो है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भाई क्लब हैं पुराने जो रजिस्टर्ड हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में होता क्या है कि प्लेयर्स चेक किए जाते हैं कि भाई जो आपके प्लेयर्स हैं वो कैसा खेलते हैं और वो कैसे प्लेयर हैं, उनको शो करना पड़ता है। हर क्लब को 20-25 प्लेयर शो करने पड़ते हैं, फिर जाके वो क्लब एक दफ़ा फिर वो कंटिन्यू हो जाता है। अब है ये कि अब आप कहेंगे तो इसमें वो प्लेयर कहाँ से आ गए, जो बर्गर बेच रहा है वो प्लेयर है, या जो क्रिकेट खेलता नहीं है वो प्लेयर है, या खास तौर पे टेप बॉल के क्रिकेटर्स को पकड़ा जाता है कि जो हार्ड बॉल नहीं खेलते भाई आ जाओ एक दो मैच खेल लें। असल में इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ये भी एक क्रिकेट की तबाही का सबसे बड़ा पॉइंट है। होता क्या है कि यहाँ पे कुछ जो ओहदेदारान हैं, जो पूरे पाकिस्तान में जो अक्सर डिस्ट्रिक्ट में सदर होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं या किसी ओहदे पे होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपने उनका एक क्लब होता है असली, जिसमें वो करंटली टूर्नामेंट भी खेलते हैं, करंटली वो क्रिकेट भी खेलते हैं, और उसके साथ साथ उनके 2 से 3 या 4 अलग से क्लब बनाए होते हैं, जाली क्लब। वो क्या होता है, वो सिर्फ खाना पूरी होती है। स्क्रूटनी के दिनों में क्या करते हैं कि इधर उधर से पकड़ सकड़ करके कोई टेबल के, कोई किसी को ऐसे ही, कोई बर्गर वाला, कोई सफाई वाला, कोई लोहार, कोई मजदूर, उनको पकड़ के उनको किटे पहना के उनकी तस्वीर से लेके उनको खड़ा कर देते हैं। वो मतलब ऐसे उन पे बड़ डालते हैं, यार आ जाओ एक दो दिन के लिए हमारे लिए कर दो, फिर वो दोस्ती में आ जाए, यारी में आ जाए, तो उनको पकड़ लेके लाते हैं। और टेप बॉल वालों से झूठ बोलते हैं, भाई आपको हम ये खिला रहे हैं, आपको हम वो खिला रहे, सो पकड़ के उनको लेके आते हैं, फिर स्क्रूटनी वाले दिन उनको खड़ा करके डमी की तरह फिर वो अपने क्लब अप्रूव करवा देते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होते हैं जाली क्लब। मतलब कि एक बंदा है जिसका एक क्लब असली है और उसके जो 3 से 4 क्लब हैं वो जाली हैं। अब उसको उस जाली क्लब का मिलता है वोट, फिर वो वोट मिला के फिर वो, मतलब मैं हूँ, मेरे साथ 4 बंदे और हैं, हम चारों बंदों पांचों बंदों के एक एक क्लब तो हमारे 5 हो गए, और हमारे 2-2 3-3 या एक एक जाली क्लब मिला के हमारे 15-16 क्लब हो गए। अब जब इलेक्शन होगी तो फिर हम जीत जाएंगे अक्सर से, क्योंकि हमारे वोट ज्यादा होंगे। और अलमिया ये है कि जो नए क्लब हैं, जो प्रॉपर खेल रहे हैं, जो बच्चे बेचारे खेल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं कि यार हमें रजिस्टर्ड कर दो, हमें रजिस्टर्ड कर दो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अंधों की तरह बैठा हुआ है, उनके जो ऑफिशियल है, जो ऊपर लेवल के लोग हैं, ये इस अब इसका अंदाजा ये लगा लें कि हमारी डिस्ट्रिक्ट मटियारी है, डिस्ट्रिक्ट मटियारी में आज तक एक क्लब भी रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। 2 क्लब रजिस्टर्ड हैं, वो उसी कोटा में जो मैंने आपको पहले बताया है कि वो खानापुरी की तरह, जो क्रिकेट खेलते नहीं है लेकिन वो रजिस्टर्ड है, और जो क्रिकेट खेलते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो मिन्नतें कर रहे हैं 10-15 साल से कि यार हमें रजिस्टर्ड कर दें, जब से डिस्ट्रिक्ट अलग हुई है, लेकिन उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। नए क्लब रजिस्टर होने के लिए परेशान है, लेकिन ये साहिबान पुराने अपने क्लब जो जाली हैं उनको अप्रूव करवा के फिर वो बन जाते हैं। पिछले साल स्क्रूटनी हुई, सारे क्लबों ने इतनी मेहनत की, सबने 5-5 हज़ार फीस भरी, सबने इतनी, एक पहली दफा पता चला कि यार जो करंट क्लब थे वो सारे ग्राउंड में आ गए, क्योंकि वहां पे जाली क्लब का तस्वर नहीं था। हो सकता है कि एक दो जाली क्लब वाले भी लड़के लेके आओ, लेकिन वहां पे सब जेन्युइन था। तो एक प्रॉपर हुई, तो उसमें तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी 15-16 क्लब हुए रजिस्टर्ड, लेकिन वो आइन दूसरा आ गया, दूसरे लोग आ गए, फिर वो आइन खत्म हो गया, फिर भाई वही पुरानी टीमें आ गई, वही पुराना सिस्टम आ गया। 5 हज़ार कहाँ गए कुछ नहीं पता। यहाँ पे इतने लोगों ने पैसा भरा, इतने लोगों ने पैसे दिए, इतनी मेहनत की, कुछ भी नहीं है। मतलब कि अब ये होगा कि जिसकी जो बोर्ड में आएगा चेयरमैन, वो फिर अब क्या होगा, अब ये स्क्रूटनी ये करवा रहे हैं, ठीक है। अभी जो स्क्रूटनी हो रही है उसमें सिर्फ पुराने क्लबों का है, नए क्लबों का कुछ पता नहीं है। नए क्लब वाले, हालांकि होना तो ये चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाके खुद ढूंढे कि यार आप रजिस्टर्ड हो जाएं, आप क्लब बनाएं, क्योंकि हमें इससे बेनिफिट है।
चेंज आए कि उसके जो खेल होना चाहते हैं उनको भी नहीं किया जाता, और जो माफिया है वो जाली क्लब करके अपनी क्रिकेट चला रहे हैं। अब होता क्या है कि अब आखिरी दिनों में जब ये लास्ट टाइम जब ये रजिस्ट्रेशन हो रही थी जो रमीज राजा की, अब वो खत्म कर दी। अब अगला चेयरमैन आया, फिर उसने, अब अगर वो आ जाते हैं फिर वो ये खत्म कर देंगे, तो ये क्या सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। भाई कोई भी हो, कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी बंदा हो, लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशन है वो एक ही होने चाहिए। सो बहरहाल मैंने कहा इसके हवाले से बात करूं कि स्क्रूटनी की ये हालत है कि जाली क्लब जाली लड़के ढूंढ रहे हैं और खेलने वाले क्लब रजिस्टर होने के लिए परेशान है। पिछले साल इतना लाखों रुपए खर्चा हुआ, पीसीबी ने लाखों रुपए बटोरे प्लेयर से, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये स्क्रूटनी है और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह क्यों है। पाकिस्तानी क्रिकेट, और इससे होता क्या है, जाली क्लब का क्या होता है, फिर ये जाली लोग जाली प्लेयर खिलाते हैं और मेरिट वाले प्लेयर नहीं खेलते, और ये होता है पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का सबसे बुनियादी वजह। चलें जी, इस हवाले से अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।